बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे इस बच्चे को पोलियो की खुराक देते हैं। और हेपेटाइटिस बी, ये पीलिया से बचाता है बच्चे को, लीवर ख़राब नहीं होने देता है। और BCG का टीका देते हैं, वो मानसिक टीबी से बचाता है, जो दिमागी टीबी होती है उससे बचाता है बच्चे को। तो ये टीके जन्म पे लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे को, है ना। और 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है फिर उसको पोलियो की खुराक देते हैं, पहली डोज। रोटा की पहली डोज देते हैं। रोटा दस्त से बचाता है बच्चे को। और OPV पोलियो से बचाता है। और FIPV पोलियो से बचाता है बच्चे को। और PCV निमोनिया से बचाता है बच्चे को, है ना। और पेंटा 5 बीमारियों से बचाता है, हेपेटाइटिस बी, डिप्टीथीरिया, टिटनेस, पाइटोसिस और काली खांसी, इनसे बच्चे को बचाता है। और उसके बाद में 2.5 महीने पे टीका देते हैं, तो वो पोलियो से और दस्त से और उन पेंटा लगाते हैं सेकंड डोज, वो 5 बीमारियों से बचाता है जो अभी बताई थी मैंने। और उसके बाद में फिर टीकाकरण होता है बच्चे का 3.5 महीना पे। 3.5 महीना पे उसको 5 टीके दिए जाते हैं, जो 1.5 महीने पे दिए जाते हैं 5, वही उसको 3.5 महीने पे देते हैं। 3 टीके लगाने वाले होते हैं और 2 पिलाने वाले होते हैं उसको, वो टीका एक ही होता है। फिर जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है फिर हम उसको MR1 मतलब खसरे का पहला डोज देते हैं। और विटामिन A की दवाई पिलाते हैं, उससे आंखें मजबूत होती हैं बच्चे की। और ये MR का टीका खसरा और रूबेला से बचाता है बच्चे को, जो माता निकलती है ना वो नहीं निकलती हैं। और PCV का बूस्टर डोज देते हैं निमोनिया से बचाने के लिए। और FIPV का बूस्टर देते हैं पोलियो से बचाने के लिए। फिर जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, 16 से 24 माह, फिर उसको OPV का बूस्टर देते हैं पोलियो का। और विटामिन A की दूसरी खुराक देते हैं। और MR2 का दूसरा डोज देते हैं बूस्टर। और DPT का बूस्टर देते हैं। DPT 3 बीमारियों से बचाता है, डिप्टीथीरिया, पाइटोसिस और टिटनेस, है ना। ये बीमारियां ऐसी लाइलाज होती हैं बहन जी, एक बार किसी बच्चे को हो जाए तो फिर जाती नहीं है ये, इसलिए इनके टीके टाइम से देना ज़रूरी होता है। फिर 5 से 6 साल पे टीकाकरण करते बच्चे का, तो उसको DPT बूस्टर देते हैं। फिर 10 साल पे TD का टीका देते हैं बच्चे को, टिटनेस और डिप्टीथीरिया से बचाने के लिए। और 16 साल पे फिर TD का देते हैं, फिर बच्चे का टीकाकरण कंप्लीट माना जाता है। तो ये टीके इतनी बीमारियों से बचाते हैं। अब बुखार आने का कारण क्या होता है मैं आपको बताऊं कि दवाई जब बच्चे के शरीर में जाती है, अब जैसे तुम्हारा ये घर है, तो मैं तुम्हारे लिए नया हूँ, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, जानते तो नहीं हो। मेरा नाम ओम प्रकाश गोस्वामी है, मैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हूँ। तो अब मैं आपके पास पहली बार आया तो अब मेरी जान पहचान हो गई तुमसे। अब जैसे मैं अगली बार आऊँगा तो तुम मेरे को तुरंत पहचान लोगे, वो वही भैया हैं उस दिन आए थे। तो टीके में क्या होता है कि उसका डेड वायरस, उस बीमारी का डेड वायरस होता है, तो उसके बच्चे के शरीर को उस बीमारी से लड़ना सिखाते हैं। तो उसमें डेड वायरस डाल देते हैं। अब शरीर में बच्चे का जो रक्षा तंत्र होता है WBC, वाइट ब्लड सेल होती हैं जो रोगों से लड़ती हैं, तो वो क्या है, अंदर जैसे वायरस डाला और वो WBC उनसे लड़ाई करेगी, तो वो दोनों लड़ के और एक दूसरे की जो WBC है वो उस वायरस को फिर पहचान लेती है। तो जैसे वापस वो बीमारी उस बच्चे के पास आएगी, तो उस बच्चे के जो WBC हैं वो उस बीमारी को पहचानते हैं, तो वो तुरंत उसको अंदर आने नहीं देंगे, तुरंत ख़त्म कर देंगे उसको। मतलब उसकी पहचान कराते टाइम पे जो उनके बीच लड़ाई चलती है, इसलिए बच्चे को बुखार आता है। तो वो बुखार एक नॉर्मल होता है, वो ENM बहन जी आपको सिरप देती हैं, वो सिरप पिला दो तो बुखार आता भी नहीं है। तो अब से अपने बच्चों को आपने ना तो ये छोटे वाले बच्चे को टीके लगवाए, इसको 2.5 महीने वाला लगवाया, फिर आपने लगवाए नहीं इसको। और ये जो बड़ा बच्चा है आपका 44 महीने का होगी, 45 महीने का हो गया, इसको भी आपने 3.5 महीने से कोई टीका 3.5 महीने वाला नहीं लगवाया है, फिर 9 महीने वाला नहीं लगवाया, 1.5 साल वाला नहीं लगवाया आपने। तो अब लगवाओगे, लगवा लोगे या नहीं लगवा लोगे? पक्का? पक्का। पर वो क्यों? बच्चा छोटा वाला है जो कमजोर है, तो उसको दिक्कत तो नहीं है बहन जी, वो दवाई ऐसी होती है जो कभी बच्चे पे नुकसान नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल बेझिझक होके और आप इन बच्चों को टीके लगवाओ, जिससे ये बीमारियों से बच सकें।